हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीके एजुकेशन हब फार्मा जॉब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वह एल्गोवा प्लस है। तो फ्रेंड्स, जो एल्गोवा प्लस है तो ये USFDA गाइडलाइन द्वारा दिया गया टूल्स है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइफ टाइम तक सिक्योर और करेक्ट फॉर्म में रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एल्गोवा प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल में कि जो ये एल्गोवा है दोस्तों, तो एक मतलब होता है एट्रीब्यूटेबल, ए का मतलब होता है एट्रीब्यूटेबल, एंड एल का मतलब होता है लीजुअल, एल का मतलब लीजुअल, और सी का मतलब होता है कंटेम्पोरेनियस, एंड ओ का मतलब होता है ओरिजिनल, और ए का मतलब होता है एक्यूरेट। जो दोस्तों ये प्लस है, प्लस में आपका आ जाएगा कंप्लीट और कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। तो दोस्तों ये आपका एल्गोवा प्लस हुआ। अब इसके आगे हम डिटेल्स जान लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यह हम जान लेते हैं व्हाट इज एल्गोवा प्लस, इसका डिफिनेशन क्या है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन ये एल्गोवा इज फंडामेंटल टू डाटा इंटीग्रिटी एंड इज की टू गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस। ये आपका डिफिनेशन हुआ। और जो मैंने एक का ऐसे होता है एट्रीब्यूटेबल, जो हमने डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। मस्ट आइडेंटिफाई हु एंड व्हेन एंड एक्शन परफॉर्मेड। जैसा कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं किसी एरिया में, तो हु एंड व्हेन, कौन किया और कब हुआ, वो अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो एट्रीब्यूटेबल में आता है। सेकंड नंबर हो गया दोस्तों, जैसा कि लीजुअल। लीजुअल में है मस्ट बी लीजुअल, रीडेबल एंड परमानेंट। तो लीजुअल में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे तो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपने डॉक्यूमेंट लिखा और वो कोई पढ़ ना सके। रीडेबल होना चाहिए और परमानेंट भी होना चाहिए। थर्ड नंबर है दोस्तों कंटेम्पोरेनियस, मस्ट रिकॉर्डेड एट द टाइम द वर्क इज परफॉर्मेड। यदि कोई भी वर्क आप करते हैं तो ऑनलाइन करना है। जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हो उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना है। इसका कंटेम्पोरेनियस में ये आता है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों? ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्या है? मस्ट वी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, वी हो गया यहाँ पे। मस्ट वी ओरिजिनल रिकॉर्ड सोर्स डाटा और प्राइमरी डाटा और ए सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ओरिजिनल से अगर बोले तो ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रू कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ डुप्लीकेट या जीरोक्स कॉपी में आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। फिफ्थ नंबर है दोस्तों आपका एक्यूरेट। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? एक्यूरेट। एक्यूरेट में क्या है? मस्ट बी ट्रूथफुल, वैलिड, रिलेबल एंड सेल करेक्टली रिफ्लेक्ट द एक्शन। जो एक्यूरेट में जो आप डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो ट्रूथफुल होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, करेक्टली रिफ्लेक्ट द एक्शन, है ना। जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। सिक्स नंबर क्या है? कंप्लीट। सिक्स नंबर क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट ये प्लस में दोस्तों आ जाएगा। ये जो कंप्लीट है आपका एल्गोवा, ये कंप्लीट हो गया। एल्गोवा कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये जो प्लस आया हुआ तो प्लस में 4 और इंक्लूड हो गए हैं। तो प्लस में आएगा आपका कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग, एक और है अवेलेबल। हम इसको भी डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट का मतलब होता है मस्ट इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही करना है उसको। एंड सच एड मेटा डाटा फॉर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रिकॉर्ड। या तो आपका ऑफलाइन हो या तो आपका ऑनलाइन हो, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कंप्लीट ही करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट है तो आपने लिखा और कुछ नीचे आपके जो स्पेस है तो उसको छोड़ दिए, या तो आप जो मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अधूरा करके छोड़ दिए, चलो ठीक है देख लेंगे बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। 7 नंबर क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मस्ट बी इन एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑर्डर विथ डाटा एंड टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मस्ट बी एक्सपेक्टेड सीक्वेंस। जो अपना डॉक्यूमेंट है एक सीक्वेंस ऑर्डर से होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने आज का डेट हुआ तो आज जैसा कि 4 अगस्त हो गया आपका 2022 हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसके नीचे लिखने के बाद आपने 3 डेट डाल दिया, ऐसा नहीं होना। फिर उसके बाद 2 डाल दिया, ऐसा नहीं होना। एक सीक्वेंस ऑर्डर से होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा करके। तो दोस्तों नेक्स्ट है एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग में है रिमेनिंग इंटैक्ट एंड एसेसेबल एंड
इंडिलीवरेबल रिकॉर्डेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे दोस्तों लाइव नहीं है, लाइफ है, LIFE, लाइफ है। तो आगे इंड्यूरिंग में अपना समझ लेते हैं। तो जो अपना डॉक्यूमेंट्स है तो लाइफ टाइम होना चाहिए। एंड 9 नंबर अवेलेबल। अवेलेबल में क्या है दोस्तों, मस्ट बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल फॉर रिव्यू, ऑडिट और इंस्पेक्शन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द रिकॉर्ड। अवेलेबल में आपका दोस्तों जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिट के टाइम में अवेलेबल होना चाहिए और ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द रिकॉर्ड, लाइफ टाइम तक अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल VK एजुकेशन हब फार्मा जॉब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वह एल्कोवा प्लस है। तो फ्रेंड्स, जो एल्कोवा प्लस है तो ये USFDA गाइडलाइन द्वारा दिया गया टूल्स है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइफ टाइम तक सिक्योर और करेक्ट फॉर्म में रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एल्कोवा प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल में कि जो ये एल्कोवा है दोस्तों, एक मतलब होता है एट्रीब्यूटेबल, ए का मतलब होता है एट्रीब्यूटेबल, एंड एल का मतलब होता है लीजबल, एल का मतलब लीजबल, और सी का मतलब होता है कंटेम्पोरेनियस, एंड ओ का मतलब होता है ओरिजिनल, और ए का मतलब होता है एक्यूरेट। जो दोस्तों ये प्लस है, प्लस में आपका आ जाएगा कंप्लीट और कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। तो दोस्तों ये आपका एल्कोवा प्लस हुआ। अब इसके आगे हम डिटेल्स जान लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ये हम जान लेते हैं व्हाट इज एल्कोवा प्लस, इसका डिफिनीशन क्या है। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन, ये एल्कोवा इज फंडामेंटल टू डाटा इंटीग्रिटी एंड इज की टू गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस। ये आपका डिफिनेशन हुआ। और जो मैंने एक का ऐसे होता है एट्रीब्यूटेबल, जो हमने डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। मस्ट आइडेंटिफाई हु एंड व्हेन एंड एक्शन परफॉर्मेड। जैसा कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं किसी एरिया में, तो हु एंड व्हेन, कौन किया और कब हुआ, वो अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो एट्रीब्यूटेबल में आता है। सेकंड नंबर हो गया दोस्तों, जैसा कि लीजबल। लीजबल में है मस्ट बी लीजबल, रीडेबल एंड परमानेंट। तो लीजबल में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे तो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपने डॉक्यूमेंट लिखा और वो कोई पढ़ ना सके। रीडेबल होना चाहिए और परमानेंट भी होना चाहिए। थर्ड नंबर है दोस्तों कंटेम्पोरेनियस, मस्ट रिकॉर्डेड एट द टाइम द वर्क इज परफॉर्मेड। यदि कोई भी वर्क आप करते हैं तो ऑनलाइन करना है, जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हो उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना है। इसका कंटेम्पोरेनियस में ये आता है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्या है, मस्ट वी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, वी हो गया यहाँ पे, मस्ट वी ओरिजिनल रिकॉर्ड सोर्स डाटा और प्राइमरी डाटा और ए सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ओरिजिनल से अगर बोले तो ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रू कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ डुप्लीकेट या जीरोक्स कॉपी में आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। फिफ्थ नंबर है दोस्तों आपका एक्यूरेट। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, एक्यूरेट। एक्यूरेट में क्या है, मस्ट बी ट्रूथफुल, वैलिड, रिलेबल एंड सेल करेक्टली रिफ्लेक्ट द एक्शन। जो एक्यूरेट में जो आप डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो ट्रूथफुल होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, करेक्टली रिफ्लेक्ट द एक्शन, है ना। जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। सिक्स नंबर क्या है, कंप्लीट। सिक्स नंबर क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट ये प्लस में दोस्तों आ जाएगा। ये जो कंप्लीट है आपका एल्कोवा, ये कंप्लीट हो गया। एल्कोवा कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये जो प्लस आया हुआ तो प्लस में 4 और इंक्लूड हो गए हैं। तो प्लस में आएगा आपका कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग, एक और है अवेलेबल। हम इसको भी डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट का मतलब होता है मस्ट इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही करना है उसको। एंड सच एड मेटा डाटा फॉर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रिकॉर्ड। या तो आपका ऑफलाइन हो या तो आपका ऑनलाइन हो, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कंप्लीट ही करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट है तो आपने लिखा और कुछ नीचे आपके जो स्पेस है तो उसको छोड़ दिए, या तो आप जो मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अधूरा करके छोड़ दिए, चलो ठीक है देख लेंगे बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों।
7 नंबर क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मस्ट बी इन एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑर्डर विथ डाटा एंड टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मस्ट बी एक्सपेक्टेड सीक्वेंस, जो अपना डॉक्यूमेंट है एक सीक्वेंस ऑर्डर से होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने आज का डेट हुआ तो आज जैसा कि 4 अगस्त हो गया आपका 2022 हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसके नीचे लिखने के बाद आपने 3 डेट डाल दिया, ऐसा नहीं होना, फिर उसके बाद 2 डाल दिया, ऐसा नहीं होना, एक सीक्वेंस ऑर्डर से होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा करके। तो दोस्तों नेक्स्ट है एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग में है रिमेनिंग इंटैक्ट एंड एसेसेबल एंड ड्यूरेबल रिकॉर्डेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे दोस्तों लाइफ नहीं है, लाइफ है, LIFE, लाइफ है। तो आगे एंड्यूरिंग में अपना जान लेते हैं, तो जो अपना डॉक्यूमेंट्स है तो लाइफ टाइम होना चाहिए। एंड 9 नंबर अवेलेबल। अवेलेबल में क्या है दोस्तों, मस्ट बी अवेलेबल एंड एसेसेबल फॉर रिव्यू ऑडिट और इंस्पेक्शन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द रिकॉर्ड। अवेलेबल में आपका दोस्तों जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिट के टाइम में अवेलेबल होना चाहिए और ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द रिकॉर्ड, लाइफ टाइम तक अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।